हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मयंक का ज्ञान। तो जैसा कि हमने आपको बताया है और आगे भी बताएंगे कि हमारा जो है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो चैप्टर वाइज रहेगी। तो ये जो चैप्टर वाइज है वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट कीजिए करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो है कि हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 का नाम है कंप्यूटर के मूल आधार। तो कंप्यूटर के मूल आधार में सबसे पहले हमको कंप्यूटर का परिचय जानना है। किसी भी चीज़ को हम समझने से पहले उससे परिचित होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ योर कंप्यूटर। कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से बना है, यानी कि जो कंप्यूटर है वह किस शब्द से मिलकर बना है। स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस कहीं पर भी पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर जो है वह किस शब्द से बना है, तो वह कंप्यूटर के अंग्रेजी शब्द से मिलकर कंप्यूट बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए इसे संगणक भी कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर है उसको हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ है, यानी कि इसके आविष्कार गणना करने के लिए ही हुआ है। क्या कि कोई भी चीज़ को हम गणना कर सके। तो जो पहले के समय पे हम उनमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर होते थे उनमें सिर्फ गणना करने के लिए ही यूज़ में लिया जाता था। क्या है कि हर चीज़ की गणना करने के लिए हम उन कंप्यूटर का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर चल रहे हैं वे थोड़ा अलग हो चुके हैं, वे थोड़ा एडवांस हो चुके हैं। तो आज हम उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो प्ले, गेम्स और भी सारी चीज़ें बैंक के काम कर सकते हैं, संस्था का काम कर सकते हैं, कार्य, दुकान। कंप्यूटर से बहुत सारे काम कर सकते हैं और साथ में हम पैसे भी कमा सकते हैं। यहाँ पर हम कई तरह के काम भी कर सकते हैं और कई तरह से इससे हम पैसे कमा सकते हैं। आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? जैसे कि आप हमारी पूरी क्लास लेंगे तो आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएंगे, और कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप बनेंगे तो फिर आप कहीं पर भी शॉप डालकर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, इसीलिए आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो हम मन से कर सकता है, क्योंकि वह एक व्यक्ति नहीं है, वह सिर्फ एक क्या है, मशीन है। वह वही काम करता है जो हम उससे कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो हमारी कमांड्स होती है उनको ही फॉलो करता है। अंदर जो सोचने समझने की क्षमता नहीं है। जैसे कि हमारे अंदर सोच सकते हैं कि मुझको आज कहीं पर जाना है तो मैं सोच सकता हूँ, पर कंप्यूटर ये चीज़ें नहीं सोच सकता है। वह जो हम उसको बोलेंगे वह वही करेगा। कंप्यूटर जो व्यक्ति चलाता है उसे यूज़र कहते हैं, यानी कि जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर चलाऊंगा तो मुझे कंप्यूटर यूज़र कहेंगे। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर चलाएंगे तो आप कौन है? यूज़र हैं। और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। यानी कि प्रोग्राम क्या होता है? देखो, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि प्रोग्राम कौन कौन से हैं, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको प्रोग्राम बोलते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या है? प्रोग्राम है। जो वो बनाता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये बिल्कुल ध्यान रखना, कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। देखो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? सॉफ्टवेयर की परिभाषा है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और हार्डवेयर की परिभाषा है कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और हमारी आगे की क्लास में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग से क्रिएट करा देंगे, पर इन दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है पर हार्डवेयर नहीं है तो हम वर्क नहीं कर सकते। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर क्या है? एक बेकार है। उसमें अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम वर्क नहीं कर सकते, और बिना सॉफ्टवेयर के बेकार है। मतलब कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कमांड दी जाती है।
कमांड्स कैसी होती हैं, हम कमांड्स को समझते हैं। जो हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, अब यहाँ पे मुझे जैसे मेरा नाम लिखना है, मेरे चैनल का नाम मयंक का ज्ञान चैनल, अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या है, मैं कंप्यूटर को कमांड्स दे रहा हूँ। कमांड्स किससे, जो इनपुट डिवाइस होती है हम उससे कमांड देते हैं। किसको, कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कमांड्स दी जाती है किसी भी हार्डवेयर को ऐसे कार्य करने के लिए उनकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डली होती है, यानी कि उसको और क्या काम करना है वह सारी चीज़ें कहाँ पर डली होती हैं, वह सॉफ्टवेयर में पहले से होती है। कंप्यूटर के सीपीयू में कई प्रकार के हार्डवेयर से जुड़ा रहता है, यानी कि कंप्यूटर जो है उसमें जो सीपीयू होता है, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और कई लोगों से कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो वो जो होता है वही सारा चीज़ होता है, यानी कि उसे ही कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग, हृदय सब कुछ उसको ही बोलते हैं, वही सबसे चीज़ है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए लिया जाए, जैसे हमारा दिल है, हमारा दिमाग है, अगर वो नहीं होगा तो हम कार्य नहीं कर सकते। पर वो सारी चीज़ें अगर ऐसे ही कंप्यूटर में सीपीयू नहीं होगा तो वह भी कार्य नहीं कर सकता। इन सब के बीच में तालमेल बनाने का, कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हम काम करते हैं, जो हम चलाते हैं, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो है, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम देखते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन क्वेश्चन बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ देख सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर का जनक कौन है, यानी कि कंप्यूटर का पिता कौन है, यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। वही अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है या उसका जनक कौन है, तो वह है चार्ल्स बेबेज, क्योंकि उन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था, यानी कि जो चार्ल्स बेबेज थे उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वह हुआ था लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, यानी कि वहाँ की जो भाषा है वह इंग्लिश भाषा है। तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया, यानी कि लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब चार्ल्स बेबेज वहाँ से थे, यानी कि वो लंदन से थे, जब वहाँ की भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश से ही क्यों नहीं लिया गया, तो अंग्रेजी शब्द से क्यों नहीं लिया गया। तो उसकी एक वजह है। क्या वजह है, उसकी एक वजह है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसकी तकनीकी शब्द खास तौर पर प्राचीन भाषा ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है, यानी कि जो इंग्लिश भाषा है उसका जो प्राचीन जो शब्द है वे ग्रीक भाषा एवं लैटिन भाषा पर आधारित है। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए यानी कि एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट का उपयोग किया गया, क्योंकि वह एक मशीन है, वह गणना करती है, इसलिए उसका जो नाम है वह लैटिन भाषा से कंप्यूट लिया गया। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म इन हिंदी इन इंग्लिश हम दोनों में बताएंगे। तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, देखो C4 होता है कॉमनली, O4 होता है ऑपरेटिंग, M4 होता है मशीन, P4 होता है पर्टिकुलरली, U4 होता है यूज़र, T4 होता है टेक्निकली, E4 होता है एजुकेशनल और E4 होता है रिसर्च। तो ये सारी चीज़ क्या होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। जो कंप्यूटर है वो फुल फॉर्म नहीं है, वह शॉर्ट फॉर्म है। उसकी फुल फॉर्म क्या है, बड़ी होती है। कंप्यूटर के भागों के नाम, अब कंप्यूटर में बहुत से भाग होते हैं, जैसे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉड्यूम, साउंड कार्ड, कीबोर्ड, माउस और भी सारी चीज़ें होती हैं। पर कंप्यूटर के जो मेन मुख्य भाग है वो 4 होते हैं। कंप्यूटर में
जो है कि सबसे पहला आता है मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस और सीपीयू, ये चारों चीज़ों से मिलकर होता है। और माउस जो प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ें काम में, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आज हमने सीखा, क्या सीखा हमने, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पिता, इन सारी चीज़ों के और कंप्यूटर का परिचय, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब हम आगे की क्लास में लाइन बाय लाइन हर चीज़ सीखते जाएंगे और हम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के कंप्यूटर सीखेंगे। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा और भी सारी चीज़ें A to Z आपको समझाई जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी आने वाली जो हमारी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप फ्री कंप्यूटर सीख सकते हैं। धन्यवाद।